मैं विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ संभाग के बुलेटिन में आज का एक हमारा विशेष मुद्दा है। करौली जिला मुख्यालय से एक और सौगात दूसरे स्थान पर शिफ्ट की गई, यानी करौली का चंबल परियोजना का जो कार्यालय है उसको करौली से अब टोडा भीम स्थानांतरित कर दिया गया है। करौली के लोगों को पेयजल से संबंधित के लिए अब टोडा भीम जाना पड़ेगा। चंबल परियोजना के मामले में यह एक बड़ा मुद्दा है और बड़ी खबर है। इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपके सुझाव भी हम लेंगे कि करौली जिला मुख्यालय से लगातार यहाँ के विभिन्न कार्यालय हैं स्थानांतरित हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं और करौली के अधिकारी जनप्रतिनिधि इस मामले में पूरी तरीके से बेपरवाह हैं। आपको जानकारी देना चाहें, करौली सवाई माधोपुर नादौती चंबल पेयजल परियोजना 2004 में स्वीकृत की हुई थी। 2008 में इसका काम पूरा होना था, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद 2013 में इसका काम पूरा होना था, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। अब सरकार ने 2021 तक इसका काम पूरा करने का लक्ष्य रखा, लेकिन इससे पहले ही करौली जिला मुख्यालय के अधिशासी अभियंता स्तर कार्यालय को करौली से टोडा भीम स्थानांतरित कर दिया गया है। टोडा भीम में यह अब कार्यालय चल रहा है। वहाँ के अधिशासी अभियंता आसाराम मीना इसका चार्ज संभाल रहे हैं। यह करौली के लिए एक बड़ी बात है। करौली मंडरायल से चंबल परियोजना शुरू होती है, जहाँ से करौली होकर इसका पानी नादौती सवाई माधोपुर के अन्य और गांवों में कस्बों में जाता है। यह परियोजना 2004 में शुरू हुई और 2013 में काम पूरा होना था। इसमें सबसे बड़ी बात यह है 926 गांवों को पानी की सप्लाई होनी थी, जिसमें करौली जिले के 510 गांव और सवाई माधोपुर के 416 गांव इसमें शामिल किए गए थे। चंबल परियोजना में 560 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना थी। 2004 में जब इसे स्वीकृत किया गया था तब यह दावा किया गया कि करौली जिले के 516 गांवों को और सवाई माधोपुर जिले के गांवों को इससे सप्लाई पानी की जाएगी। करौली जिला मुख्यालय पर अधिशासी अभियंता स्तर का कार्यालय खोला गया। कनिष्ठ अभियंता लगाए गए, बाबू लगाए गए और शिकारगंज के पास 3 बड़ के पास यह कार्यालय चल रहा था। और इसमें करौली शहर में भी पानी की सप्लाई होनी थी। करौली का जो अस्पताल बना है मंडाल रोड पर, वहाँ पानी की सप्लाई होनी थी और वो पानी चंबल परियोजना से अस्पताल में जाना था। इससे पहले ही करौली जिला मुख्यालय से जो चंबल परियोजना का कार्यालय है इसको शिफ्ट टोडा भीम कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि टोडा भीम के विधायक PR मीना ने क्षेत्र की पेयजल समस्याओं संबंधित मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की, वे अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद सूत्र बता रहे हैं कि इसके बाद इस कार्यालय को करौली से टोडा भीम स्थानांतरित कर दिया गया है। टोडा भीम स्थानांतरित करने का एक सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र का जो नादौती गाँव है, नादौती एरिया और नादौती कस्बा शहर जो भी गाँव है वहाँ बहुत पेयजल किल्लत है। उनको चंबल परियोजना का पानी उपलब्ध कराने के लिए वहाँ की मॉनिटरिंग अब नादौती से होगी। विषय ये नहीं है कि नादौती से वहाँ मॉनिटरिंग होगी, टोडा भीम से होगी। विषय सबसे बड़ा दोस्तों ये है कि करौली जिला मुख्यालय का जो अधिशासी स्तर का कार्यालय है वह अब टोडा भीम चला गया। करौली के लोगों को अगर पानी से संबंधित, चंबल परियोजना संबंधित कोई भी काम है तो टोडा भीम जाना पड़ेगा। वहाँ मुख्यालय के जो अधिशासी अभियंता है उनसे मुलाकात कर अपनी समस्या का समाधान ही करना पड़ेगा। और आपको यही बता दें, करौली जिला मुख्यालय से लगातार सरकारी कार्यालय स्थानांतरित हो रहे हैं, यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ दिन पहले करौली की जो SBI बैंक है, इसकी चेस्ट बैंक मुख्य शाखा करौली से स्थानांतरित कर दी गई। यह एक बड़ी बात है। तब भी लोग काफ़ी चुप रहे थे और अब ये परेशानी आ रही है। करौली में नए नोटों की बड़ी दिक्कत आ रही है। नए नोट आसानी से नहीं मिल पाते हैं। नए नोटों को करौली के लोगों को इंडोन जाना पड़ता है। करौली के जो चौधरी पाड़ा है वहाँ का SBI बैंक की चेस्ट शाखा चलती थी, वहाँ से स्थानांतरित करके इसको इंडोन सिटी भेज दिया गया है। इसी प्रकार से करौली का रोडवे डिपो जो कांग्रेस सरकार के शासनकाल में स्वीकृत किया गया था, इस डिपो को भी लगभग बंद करने की तैयारी कर दी है। डिपो कागजों में चल रहा है और इस सीधा हिंडौन से एक संचालन किया जा रहा है। यानी धीरे धीरे करौली का डिपो भी अब चला गया। चंबल परियोजना कार्यालय चला गया, टोडा भीम से चल रहा है चंबल परियोजना। आपका डिपो यहाँ से लगभग बिल्कुल चला ही गया है और चेस्ट ब्रांच अब करौली के बजाय हिंडौन से चल रही। आखिर करौली के 3 कार्यालय यहाँ से चल रहे हैं। आखिर अब प्रश्न सवाल यही होता है कि करौली के अभी और कितने कार्यालय जाएंगे। और आपको ये जानना भी जरूरी है कि करौली का जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जो करौली में स्वीकृत हुआ, 8 साल से यहाँ काम चल रहा है, अभी काम पूरा नहीं हो पाया है। यह पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर से चल रहा है। इसी प्रकार से करौली का इंजीनियरिंग कॉलेज जो सैंक्शन हुआ, भाजपा सरकार के शासनकाल के दौरान सैंक्शन हुआ, जमीन भी सैंक्शन हुई, 3 करोड़ रुपये मंजूरी के लिए मिले, लेकिन यह इंजीनियरिंग कॉलेज अभी भरतपुर से चल रहा है। करौली के 5 प्रमुख कार्यालय करौली जिला हेडक्वार्टर के अलावा अन्य स्थानों से
चल रहे हैं, इसलिए करौली का विकास निश्चित रूप से प्रभावित होगा। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि ऑफिस जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। ऑफिस जाने से निश्चित रूप से करौली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का विकास प्रभावित होगा। सबसे बड़ा जो विकास प्रभावित होगा वो चंबल परियोजना से होगा, क्योंकि करौली में चंबल परियोजना की जो लाइन बिछनी थी, शहरों में पानी की सप्लाई होने की संभावना भी थी कि भाई यहाँ पर पानी की सप्लाई हो सकती है, लेकिन अब कार्यालय यहाँ से चला गया है। अब यहाँ चंबल परियोजना का कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं बैठता है, तो आपको अब टोड़ा भीम ही जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर अपनी समस्या बतानी पड़ेगी। उसके बाद वहाँ स्वीकृति मिलेगी और अपना आपको नल कनेक्शन के लिए भविष्य में आवेदन कर सकते हैं। अभी चंबल परियोजना से जो मंडरा रोड अस्पताल है उसमें पानी की सप्लाई होनी थी, ये एक बड़ी बात है।